नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किडनी फेलियर की कंडीशन रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। जब भी हम पेशेंट देखते हैं ओपीडी में तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन जो कॉमनली निकल कर आता है वो यही है कि किडनी फेलियर रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, या आप हमारा रिवर्स कर दोगे या नहीं कर पाओगे। तो हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी की कंडीशन किस हद तक रिवर्स हो सकती है, क्या वो पूरी हो सकती है ठीक, या वो आधी-अधूरी ठीक हो सकती है। अब अगर हम ये समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा-सा किडनी के अंदर चल के देखना पड़ेगा कि किडनी को नुकसान किस टाइप का होता है जब बीपी या फिर शुगर बढ़ जाता है। क्योंकि बीपी और शुगर 80% कारण है किडनी खराब करने का, तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि आपका बीपी बढ़ता है। जब बीपी बढ़ता है तो ब्लड आपकी किडनी के अंदर स्पीड से एंटर करता है, प्रेशर से एंटर करता है, और ये जो प्रेशर आ रहा है पीछे से वो किडनी के अंदर जो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती है, जो नेफ्रॉन्स तक खून साफ करने के लिए ले जा रही होती हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। अब डैमेज होने का मतलब है ये कि वो मोटी हो जाती है, उनमें ब्लड कम फ्लो करना शुरू कर देता है। अब इससे नुकसान क्या होता है कि किडनी के अंदर ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती, खाना है वो नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किडनी के अंदर हिस्सा स्क्लेरोस्ड होना शुरू हो जाता है। और कितना परसेंट किडनी स्क्लेरोज़ हो गई है, कितने परसेंट डेड हो गई है, उसको जानने का सिर्फ़ एक तरीका है, वो है किडनी बायोप्सी। तो जिन लोगों की किडनी बायोप्सी हो चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं। तो उसमें लिखा होगा कि 30%, 40%, 50% कुछ भी इतना पार्ट है, वो स्क्लेरोज़्ड हो गया है। स्क्लेरोज़ मतलब आप मान लो कि डेड। अब ये जो एकदम डेड नहीं होता और एकदम ब्लड सप्लाई बंद नहीं होती, तो वो धीरे-धीरे बंद हो रही होती है। आप खाना कम दोगे तो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा। खाना पूरा बंद कर दोगे तो वो कुछ टाइम में मर जाएगा। तो अब हम किडनी जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ हिस्सा ऐसा देखते हैं जिसमें है स्वेलिंग, इन्फ्लेम्ड है। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो स्क्लेरोज़्ड होता है। जो जो स्क्लेरोज़्ड पार्ट है वो रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर उसे रिकवर होना होता है तो उसे लंबा टाइम लगता है। मगर जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही थी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने से वो वाला पार्ट बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाता है। क्योंकि जैसे अगर आप बीमार होते हो तो आप काम नहीं कर पाते, अगर आप डेड हो जाते हो तो भी काम नहीं कर पाते। तो बीमार वाला हिस्सा वापस काम पर आ जाएगा, डेड वाला हिस्सा वापस काम पर नहीं आ पाता। तो जब भी कोई पेशेंट किडनी फेलियर का आता है, तो हम उसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट में कितना क्रेटिनिन लेवल आ रहा है, उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितने परसेंट किडनी की फंक्शनिंग को वापस लेकर आया जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी का भी क्रेटिनिन लेवल 5 है ना? अब वो दिखने में तो सिर्फ 5 है, बट हमें पता है कि किडनी जो है 70% प्लस में काम करना बंद कर चुकी है। अब 70% में से 70% वापस नहीं आएगा, 70% में से 35% की हम उम्मीद लगाते हैं कि वो वापस आएगा। तो जो लेवल 5 का है वो 2-3 तक बहुत आराम से नीचे चला जाता है, बट उससे नीचे जाना वो बंद कर देता है क्योंकि उससे ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। वो नेफ्रॉन्स ही नहीं है जो वो काम को करें और क्रेटिनिन हमारा और डाउन हो जाए। तो जब भी किसी की किडनी खराब हो रही है तो सबसे पहला काम क्रेटिनिन डाउन करने का कभी भी नहीं होता। पहला हमेशा ये होता है कि किडनी जो खराब हो रही है वो और खराब ना हो। जैसे मैंने आपको बताया क्रेटिनिन लेवल 5 है, 70% खराब है। इस लेवल पर भी पेशेंट को किसी टाइप का सिम्पटम अपनी बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलता। छोटे-मोटे सिम्पटम आ जाए अलग बात है, बट मैक्सिमम पेशेंट में नहीं देखने को मिलता। ये जो 30% किडनी बची हुई है ना, पहले इसको बचाए रखना है। किससे बचाए रखना है? बीपी, शुगर से बचाए रखना है। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पहले अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मेरी किडनी क्यों खराब हो रही है? अगर मेरी किडनी बीपी से खराब हो रही है या शुगर से खराब हो रही है, तो क्या वो आज की तारीख में कंट्रोल में है या नहीं है? अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो उसे कंट्रोल में लेकर आओ किसी भी कीमत पर। वरना आप उसको सोचोगे कि क्रेटिनिन डाउन कर लूँ और उधर से किडनी खराब होती रहेगी। क्रेटिनिन अगर डाउन हो भी गया, तो महीने 2 महीने में दोबारा बढ़ जाता है और पेशेंट की कंडीशन और खराब हो जाती है। तो ऐसी गलतियाँ जो मोस्ट ऑफ द किडनी फेलियर का पेशेंट करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मत करना। आप हमेशा अपनी किडनी को पहले और खराब होने से पहले रोको, फिर उसके बाद आप सोचोगे कि किस तरह से मैं इसको वापस लेकर आ सकता हूँ। तो किडनी कुछ हद तक रिकवरेबल है, बट अगर किडनी डेड हो चुकी है, स्क्लेरोज़्ड हो चुकी है, अंदर का हिस्सा मर चुका है, तो उसके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसी तरह से हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जब किसी की ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ हैं, वो वीक होनी शुरू हो जाती है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी डायबिटीज़ से खराब होती है,
अगर वो अपने शुगर लेवल को ठीक कर लेते हैं और सही ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं तो उनमें रिकवरी बीपी के पेशेंट के कंपैरेटिव में फास्ट देखने को मिलती है। तेजी से उनका क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट के माइंड में बहुत सारे और सवाल आ रहे होते हैं, नहीं मेरे डॉक्टर तो बोल रहा है कि क्रिएटिनिन डाउन नहीं हो सकता। आपको मैं आज बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे जितनी भी टेस्टिमोनियल्स हैं पेशेंट के, उनको भी आप देखना, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है अगर हमारी अप्रोच किडनी को लेके ठीक है। और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मोहम्मद कालिम से। मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी, मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था और राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे, तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर मैं बिहार चला गया, फिर बिहार से ट्रीटमेंट चालू किया, 1-2 महीना चला, फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो फरवरी में आपका लेवल कितना था? 4.5 था। 4.5 था। जी। और फिर आपकी जब आरएमएल में ट्रीटमेंट लिया तो लेवल आपके बढ़ रहे थे, घट रहे थे? 9.49 था। 9.49 पहुंच गया था। जी। तो धीरे बढ़ते हुए फरवरी से लेकर नवंबर तक बढ़ता चला गया। जी, नवंबर तक बढ़ते चला गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कुछ बताया था कि किडनी क्यों खराब हो रही है? सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं गांव भेजा। कुछ तो दवाई दी होगी साथ में? कुछ भी दवाई नहीं चला, कुछ भी नहीं दिया? आरएमएल में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। फिर मैं पटना के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जा कर के कुछ दवाई दिए तो कुछ कंट्रोल हुआ तो ये चला गया, फिर कि कंट्रोल हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद गुजरात गया, गुजरात में जाने के बाद ज़्यादा हो गया। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो, फिर आपसे मैंने तो संपर्क आप इनके किया। क्या लगते हैं? भाई है, छोटा भाई, मैं छोटा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ये कब हुआ था? 2018 में। 18 में। तो 2018 की दिक्कत तो है नहीं। तो आप दर्द की गोलियां खा रहे थे? जी, दर्द की गोलियां चला था एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में चला था 2018 में? जी। उसके बाद नहीं चला? उसके बाद ऐसा तो नहीं 2024 में आपने कोई दवाइयां खा रहे थे नहीं, पहले? वो दर्द की दवा नहीं चला। आपका जो फरवरी में पता लगा था आपका लेवल 4 के आसपास था, 4.5 के जी। आसपास, बट आपका ये जो नवंबर तक लेवल बहुत स्पीड से बढ़ा, ठीक है? और आपके अल्ट्रासाउंड में जो आपकी किडनी का साइज है वो नॉर्मल है, वो सिकुड़ी हुई किडनियाँ नहीं है। जी। तो ये आपकी जो किडनी थी वो पहले खराब हो रही थी बीपी से, ठीक है? बट क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था इसलिए किडनी चली गई थी AKI में, एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आगे बैठ गई थी, उसने किडनी को बहुत स्पीड से खराब करना स्टार्ट किया और इस वजह से आपके लेवल 4 से 9 पहुंचे कुछ ही महीनों में, जबकि यहाँ तक पहुंचने में कई साल लगते हैं। जी सर। ठीक है? और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तभी आपका लेवल 9 से 3 पहले से भी कम, फरवरी से भी कम पहुंचा है 1 महीने के अंदर, ठीक है? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? AKI ऑन CKD। अच्छा, जब आपके लेवल 9 था डॉक्टर क्या कह रहा था, क्या करना है? ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे, या तो डायलिसिस कराने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस के लिए? जी। सीधा बोल दिया था कि कोई और इलाज नहीं? जी। और अब दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट जाके? नहीं, अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? जी नहीं, अभी तो नहीं है। खाना अच्छे से खा रहे हो? जी, खाना अच्छे से खा गए हैं। ठीक है। और वजन आपका बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। वजन भी बढ़ गया आपका? पहले आपका 45 किलो था, अब पहले 43 था, अभी 45 हो गया, 45। 44, 1 किलो के आसपास बढ़ा है। जी। ठीक है। और शरीर में किसी टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो? सूजन वूजन कहीं आ रही है? जी नहीं, सूजन तो नहीं आ रही है, बस किसी टाइम कमजोरी टाइप का लगने लगता है। चलो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ना भी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ना भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जी सर। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत जो आपने सेहत खोई है, जी। है ना, परेशान होते हुए, उसको वापस गेन करने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है? तो बाकी जो किडनी के मरीज हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? ये आयुर्वेद बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, मिलिए उस डॉक्टर पुरुधवन से। आपके पास पुरानी रिपोर्ट है अपनी, पुरानी वाली, पिछली जी वाली सर। दिखाना एक बारी,
पैर में सूजन तो है नहीं ना? जी नहीं। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी आरएमएल में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। रीनल बायोप्सी के अंदर जैसे मैंने बताया कि किडनी जो थी वो स्क्लेरोस थी। स्क्लेरोस मतलब अंदर से सिकुड़नी शुरू हो गई थी, वो बीपी की वजह से होती है। बट जब वो उसमें हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था 30 to 35% पैची एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी किडनी जो थी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही थी, जी। ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब जब आपका ये जो रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी के अंदर जो एक्यूट पार्ट था, एक्यूट मतलब स्पीड से ख़राब जो हिस्सा हुआ था, जी। वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ वो रिकवर हुआ है बल्कि जो आपका क्रॉनिक वाला पार्ट था उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से पिछले महीने इनकी जो रिपोर्ट थी 3 नवंबर 2024, क्रिएटिनिन लेवल 9.49, ठीक है। अब ये इन्होंने टेस्ट करवाया था। अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है, ठीक है। यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इतने बड़े बदलाव तब किडनी के अंदर आते हैं जब किडनी के अंदर जो सूजन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो। अगर किडनी के अंदर हिस्सा मर जाता है तो वो रिकवर नहीं करता है। अगर किडनी के अंदर सूजन बहुत तेज़ी से फैला है तो वो करता है। अभी भी आपका जो संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल आया है आज वो बहुत कम आया है, ठीक है। और इसी वजह से जो किडनी थी वो एक के अंदर भी शायद थी, तेज़ी से ख़राब हो रही थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, संतरा, मौसमी, आम, इन सब से बच के रहना। और आपको एक गोली देते हैं हम सोडा की, खून का तेजाब को बुझाने वाली, जी सर। उसकी मात्रा मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल की तरह हो जाए और किडनी को जो नुकसान ये पहुँचा है वो और भी रिकवर हो जाए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किडनी कितना रिकवर कर सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो अभी मरा हुआ हिस्सा आ रहा है वो जिंदा नहीं होगा, बट और हिस्सा ना मरे इसका हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ना डायलिसिस करवाना पड़ेगा ना ट्रांसप्लांट लंबे टाइम तक। खुश हो? जी सर। अब तो खुश हो ना? जी सर। ठीक है, चलो अब अपना करो, अपना खाओ पियो, जो काम करना है काम सर करो। खाने में क्या क्या खाना है? अब आप क्या खाना चाहते हो? सुबह उठ के पराठे लो, गाजर मूली प्याज गोभी का, आलू का छोड़ के किसी भी सब्जी का सूखा पराठा ले लो, जी सर। ठीक है। ऊपर हल्का थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मक्खन रखना है या मलाई रखनी है, घी रखना है वो रख सकते हो, बट तवे पे नहीं लगेगा, ठीक है। रोटी सब्जी जो अपनी आपको दे रखी है पूरी खाओ, चावल खाने चावल खाओ, मना नहीं है, नॉन वेज पूरा बंद रहेगा। जी सर। और चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करोगे, जी सर, वो तो नहीं। ठीक है। और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर। जिंदा रहना है तो फिर हाँ, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक बनाए रखना है तो खाने पीने का जो छोटा मोटा परहेज हमने दे रखा है, खट्टी चीज़ों से परहेज और चाय कॉफ़ी से परहेज, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पत्ती किसी भी फॉर्म में नहीं लोगे, ना ब्लैक टी लेनी है, ना अपनी ग्रीन टी लेनी है, ना दूध वाली चाय लेनी है, कोई चाय नहीं लेनी, जी सर। ठीक है। इसको करो। और अभी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, जी उम्मीद सर। करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में और हमारा बढ़िया सुधार हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से हम अगर किडनी को ठीक करने की सही अप्रोच लेते हैं तो क्रिएटिनिन भी डाउन होता है, हेल्थ कंडीशन भी बेटर होती है, सिम्टम्स भी जाते हैं, बट आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपको कहता हूँ, समझाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके मिल भी सकते हैं। और इसी के साथ आप तो चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।